वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। सब्सक्राइब करें अपने चैनल फार्मा डॉक्टर प्लस को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं आईवी फ्लूइड्स जो ज़्यादातर मरीजों में यूज़ किए जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईवी फ्लूइड्स क्या है, इसके कितने प्रकार है, इसमें कंपोजिशन क्या क्या है और इसके यूज़ क्या क्या है। वैसे तो आप सभी इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। आईवी फ्लूइड्स क्या है, ये इनको हम आईवी इन्फ्यूजन या ग्लूकोज की बोतल भी कहते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या रहता है कि इनमें कब कौन सा आईवी फ्लूइड यूज किया जाता है और कौन सी डिजीज में कौन सा आईवी फ्लूइड अवॉइड किया जाता है जो कि हम नहीं दे सकते हैं। इसमें हम जानेंगे इसके जितने भी प्रकार हैं, एनएस, आरएल, डीएनएस, D5, मेनिटोल, उसके अलावा मेट्रोजिल, सबके बारे हम इसमें बात करने वाले हैं। मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट प्रेम भाटी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मा डॉक्टर प्लस। तो आइए जानते हैं फ्लूइड्स के कितने टाइप्स होते हैं। फ्लूइड्स के टाइप्स में सबसे पहले आते हैं एनएस नॉर्मल सेलाइन, डीएनएस डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन, आरएल रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, D 5%, डेक्स्ट्रोज 5%, डेक्स्ट्रोज 10%, डेक्स्ट्रोज 25% और मेनिटोल। तो चलिए सबसे पहले अपनी बात कर लेते हैं एनएस की। तो एनएस में क्या होता है, इसमें नॉर्मल सेलाइन वाटर होता है और इसका कंपोजिशन में क्या होता है 0.9% NaCl। NaCl मीन सोडियम क्लोराइड। इसको अपने नमक का पानी भी बोल सकते हैं देसी भाषा में, वैसे नहीं बोलना है। और इसमें क्या है कि NS जो है इसकी 100 ml, 500 ml और 1000 ml की बोतल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके यूजेस क्या है। इसका फर्स्ट यूज तो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मींस पानी की कमी आ जाना, जैसे कि किसी को ज्यादा पसीना आने की वजह से, ज्यादा धूप में काम करने की वजह से या फिर वाटर इनटेक कम लेने की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। तो मेनली इसमें एनएस का यूज करते हैं अपने। उससे अलावा डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन, जो अपने इंजेक्शन आते हैं उनको मिलाने के लिए अपने एनएस का उपयोग करते हैं। नेबुलाइजेशन में भी जो बच्चों के लिए अपने नेबुलाइजर होते हैं, जो मेडिसिन आती हैं उनमें उनको डाइल्यूट करके फिर उनकी नेबुलाइजेशन की जाती है। उससे अलावा वाउंड वॉशिंग में जो घाव बने होते हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। प्री और पोस्ट ऑपरेटिव जो प्रोसीजर है उनमें भी एनएस का उपयोग किया जाता है। ऑपरेशन के बाद में जो पेशेंट है उसमें वाटर का बैलेंस करने के लिए, वाटर बैलेंस के लिए इसका उपयोग करते हैं। उससे अलावा क्या डोजेज है, डोज इसकी रहती है अकॉर्डिंग टू पेशेंट। जो पेशेंट है उसको देख के फिर ही उसकी डोज कैलकुलेट और डिसाइड की जाती है। मैक्सिमम अपने इसको 2000 ml से लेके 3000 ml तक एक पेशेंट में दे सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हाई बीपी पेशेंट है उनमें एनएस फ्लूइड का यूज नहीं किया जाता। जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स है उनमें बीपी हाई होता है, तो उस वजह से इसको एनएस फ्लूइड को नहीं दिया जाता है क्योंकि ये उस बीपी को और बढ़ा देते हैं। हाँ, हाइपो जो टेंशन के पेशेंट है उनमें अपने एनएस का यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने बात कर लेते हैं डीएनएस की। डीएनएस क्या होता है, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन। इसमें कंपोजिशन क्या होता है कि 100 ml में 0.9% NaCl और 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज होता है। डेक्स्ट्रोज मीन्स शुगर, ठीक है, वो इसमें मिली होती है। और ये भी 500 ml और 1000 ml की बोतल्स में अवेलेबल है। और यूज इनके क्या क्या है, डीएनएस को अपने डिहाइड्रेशन में, वही सेम पानी की कमी में सभी आईवी फ्लूइड्स को लगभग यूज कर सकते हैं अपने, मेनिटोल को छोड़ के। ठीक है, डिहाइड्रेशन में यूज कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन जब पानी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, कोई ज्यादा काम करने की वजह से या कमजोरी आ जाती है। हाइपोटेंशन में भी यूज कर सकते हैं अपने। हाइपोटेंस मींस लो बीपी पेशेंट में इसको अपने यूज कर सकते हैं। ये उसमें क्या करता है कि बीपी को थोड़ा बढ़ा देता है। इंसुलिन शॉक में, या तो जो शुगर पेशेंट है जो कि ज्यादा इंसुलिन इंजेक्शन की वजह से उनमें शुगर कम होने पर अपने इसको दे सकते हैं, या फिर जिन पेशेंट की शुगर ब्रेकडाउन होके कम हो जाती है उनमें भी अपने डीएनएस का यूज कर सकते हैं। और एक्सीडेंटल कंडीशन में, जो एक्सीडेंटल कंडीशन होती है उनमें भी अपने पानी की कमी को पूरी करने के लिए, वाटर बैलेंस बनाए रखने के लिए डीएनएस का यूज
कर सकते हैं। ठीक है, उससे अलावा कोई पेशेंट है जो बेहोशी का पेशेंट है, उसमें डीएनएस का यूज कर सकते हैं। प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में भी डीएनएस का यूज किया जाता है, ताकि इसमें क्या होता है, जो ऑपरेशन से पहले डॉक्टर एनेस्थीसिया देते हैं तो उससे पहले लगभग 3-4 घंटे पहले कुछ खाना पीना नहीं होता। मतलब खाने पीने ना करने के कारण में कोई चक्कर वगैरह ना आ जाए, वाटर बैलेंस कम ना हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ना हो जाए, इस वजह से डीएनएस दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि किसी कंडीशन की वजह से ऑपरेशन में अगर लेट हो रहा होता है तो 2-4 घंटे के बजाय 10-12 घंटे भी उसमें लग सकते हैं, तो उस टाइम पे डीएनएस का यूज किया जाता है वाटर बैलेंस बनाए रखने के लिए। डोज क्या रहती है इसकी, डोज का क्या सीन होता है कि डोज अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से दी जाती है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम डोज अपने 2500 से लेके 3000 ml पर 24 घंटे के अंदर अपने इसको दे सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसको हाई शुगर पेशेंट के अंदर यूज नहीं किया जाता। कई बार क्या होता है, शुगर पेशेंट की शुगर हाई होती है, उस टाइम पे अगर अपने डीएनएस दे देते हैं तो शुगर का लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ये अब अपने बात कर लेते हैं आरएल की, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है। और इसके कंपोजिशन में क्या होता है, ईच 100 ml में सोडियम लैक्टेट होता है, वो होता है 0.320 ग्राम, और जो सोडियम क्लोराइड है वो होता है 0.600 ग्राम, और जो पोटेशियम क्लोराइड होता है वो होता है 0.040 ग्राम। सबसे लास्ट में जो होता है वो होता है कैल्शियम क्लोराइड, वो होता है 0.027 ग्राम। ठीक है, इसके अब यूज की बात करें, वैसे ये आरएल भी 500 ml और 1000 ml की बोतल्स में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो अब इसकी यूज की बात करें तो सबसे पहला वही सेम यूज, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में आरएल का यूज करते हैं, जिससे कि डिहाइड्रेशन जैसे उल्टी, दस्त वगैरह, या फिर पानी की कमी की वजह से जब डिहाइड्रेशन हो जाती है तो उसमें बॉडी को रिहाइड्रेट करने के लिए, वाटर बैलेंस को बनाए रखने के लिए आरएल का यूज किया जाता है। सेकेंड यूज जो इसका है वो है बर्निंग पेशेंट में। मोस्टली बर्निंग पेशेंट में आरएल ही यूज किया जाता है। ठीक है, जब किसी पेशेंट की बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं या फिर न्यूट्रिशियल डेफिशिएंसी की वजह से कोई दिक्कत आ रही होती है तो उस टाइम पर भी अपने आरएल का यूज किया जाता है। हाइपोटेंशन के पेशेंट में, जो लो बीपी के जितने भी पेशेंट हैं उनमें इस आरएल का, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। और ये सभी डायबिटिक पेशेंट के लिए सुटेबल है। डायबिटिक पेशेंट में अपने आरएल को ही यूज करते हैं। अब करें डोज की बात, तो डोज वही पहले वाली कहानी कि पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करती है। वैसे इसको अपने मैक्सिमम डोज जो होती है वो इसकी अपने 500 ml से 1000 ml हर 24 घंटे में दे सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब अपने बात कर लेते हैं डेक्स्ट्रोज की। D5%, D10% और D25%। इसमें कंपोजिशन में क्या होता है, डेक्स्ट्रोज होता है। D5 में ईच 100 ml में 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज होता है, D10 में 10 ग्राम, और वैसे ही D25 में 25 ग्राम डेक्स्ट्रोज होता है। अब इसकी यूज की बात करें तो सबसे मेन यूज आपको भी याद हो गया होगा, डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन में यूज करते हैं इसको। वीकनेस में, कमजोरी है उसमें इसका यूज करते हैं। डिजीनेस है, चक्कर आ रहे हैं, चक्करों में इसको यूज करते हैं। और इंसुलिन शॉक में, जिन पेशेंट की शुगर नॉर्मल लेवल से ज्यादा नीचे चली जाती है उसमें भी डेक्स्ट्रोज का यूज करते हैं। इसमें अपने वीकनेस, डिजीनेस में यूज करते हैं तो इसके अंदर अपने एमवीआई, एल्डरविट जैसे इंजेक्शन, पॉलीबियन जैसे इंजेक्शन, मल्टीविटामिन जो इंजेक्शन होते हैं उनका यूज करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि उससे पेशेंट को वाटर जो इम्बैलेंस है वो सही हो जाता है, और डिहाइड्रेशन है वो सही हो जाती है, कमजोरी है वो दूर होती है। ठीक है, और इसकी डोज की बात करें तो इसकी डोज रहती है 2000 ml से लेके 3000 ml पर 20 आवर्स में, 24 घंटे में अपनी D5, D10 या D25% इतनी दे सकते हैं। ठीक है, अब इससे आगे वाली हम बात करने वाले हैं वो है मैनिटो।
तो चलिए बात करते हैं मैनिटोल की। मैनिटोल क्या होता है? मैनिटोल डाययूरेटिक सॉल्यूशन होता है। डाययूरेटिक्स मींस जो कि यूरिन का सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं, यूरिन का जो सिक्रीशन वॉल्यूम है उसको ये इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इनका यूज अपने मोस्टली ज्यादातर बॉडी में जब पानी ज्यादा हो जाता है तो उस टाइम पे इनका यूज करते हैं। और ईच 100 ml में जो मैनिटोल है वो 20 ग्राम होता है। ठीक है, मेनली इसका यूज हेड इंजरी जो होती है उसके अंदर किया जाता है। ये स्वेलिंग को कम करने के लिए और जो पानी है उसको कम करने के लिए, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड ज्यादा जमा हो जाता है उसको कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये क्या करते हैं कि जो यूरिन एक्सक्रीशन की वॉल्यूम है उसको बढ़ा देते हैं, मतलब कि ज्यादा यूरिन पास होने लग जाता है जब डाययूरेटिक्स यूज करते हैं तो।